नमस्कार। वेलनेस चौपाल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि दिवाली का पावन अवसर आप लोगों के लिए अच्छा बीता होगा। आपने खूब एंजॉय किया होगा। आइए आज के सेशन की रूपरेखा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अनुलोम विलोम से अपनी सभा का आरंभ करेंगे। उसके बाद हम लोग डीप ब्रीदिंग यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। नॉर्मली हम लोग की ब्रीदिंग जो है वो क्लेविकुलर या थोरैसिक बेस्ड हो जाती है। इसको हम लोग चेंज करके एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद चेयर का यूज करके हम लोग कुछ सेफ एक्सरसाइजेज अपने लोअर बॉडी के लिए करेंगे और स्पाइन के लिए भी करेंगे। उसके बाद खड़े होकर के हम लोग स्विमिंग करके अपनी जो शोल्डर्स हैं उनको जरा सा एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद हम लोग फुट टैपिंग की एक्सरसाइज करके भ्रामरी प्राणायाम का प्रैक्टिस करेंगे और फिर सभा का अंत करेंगे शांति मंत्र के साथ में। ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको खूब पसंद आएगा। आप अपने साथ में थोड़ा पानी पीने का रख लिए साथ में। मैट पे आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऑलरेडी बैठे हुए होंगे। चेयर अपने साथ में एक रख लें जरूर से, क्योंकि चेयर का हम लोग को इस्तेमाल अभी करना पड़ेगा थोड़ी देर में। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग शुरू करते हैं एक शांति मंत्र से, जिसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में मंत्र खत्म होने के बाद में बताऊंगा। जिसको ये मंत्र पता होगा वो मेरे साथ में दोहराए। जिनको नहीं पता है वो मेरे सुनने के बाद, जिस समय मैं पॉज लेता हूँ उस समय मैं आप उसको दोहरा लें। ठीक है। तो आइए कंफर्टेबली आप अपने जगह पे बैठ जाइए, आलती पालती मार के जहां पे भी आप हों। अगर मैट पे हो तो मैट पे आलती पालती मार के बैठ जाइए। चेयर पे हो तो स्वतः सीधे होकर के आराम से बैठ जाए। आंखें बंद कर लें और मेरे साथ में बोलिए ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्वी नावधमीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आंखें खोल लें। ये जो मंत्र है इसका सीधा सीधा अनुवाद ये है कि हम दोनों लोग साथ में मिल करके योग की प्रैक्टिस करें। जिस समय हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उस समय हम लोग खुश होकर के इसकी प्रैक्टिस करें। जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं वो सही तरह से हम लोग अभ्यास करें। हम एक दूसरे से सीखें। हमारा जो तेज है उसकी वृद्धि हो, जो हमारा ज्ञान है उसकी वृद्धि हो, और ज्ञान की असमता के कारण हमारे बीच में कोई द्वेष ना आए। हम दोनों लोग ही, चाहे मैं चाहे आप, योग की जर्नी में केवल एक विद्यार्थी ही हैं और पूरे जन्म तक यही रहेंगे। तो हमारे बीच में कोई टीचर और कोई स्टूडेंट जैसा रिलेशनशिप नहीं है। दोनों ही स्टूडेंट हैं, दोनों लोग को ही सीखना है और इसका अभ्यास अच्छी तरह से करना है। तो हम दोनों के बीच में, हमारे और आपके बीच में किसी भी तरीके का द्वेष नहीं होना चाहिए हमारे ज्ञान की असमता को लेकर के। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं अनुलोम विलोम के साथ में। अनुलोम विलोम, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, इंटरमीडिएट लेवल था हम लोग का पहले जो हम लोग कर रहे थे। उसके बाद हम लोग थोड़े एडवांस लेवल पे चले गए थे। तो पहले इंटरमीडिएट लेवल से एक बार स्टार्ट करते हैं जिसमें 3 स्टेप होते हैं, और उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे जिसमें 4 स्टेप होते हैं। कुछ 10 मिनट तक हम लोग इसका अभ्यास एक बार करेंगे। तो इसके लिए 3 स्टेजेस में सबसे पहले सांस अंदर लेंगे। तकरीबन 1 सेकंड में अगर आप लेते हैं तो 1 या 2 सेकंड में तो सांस आप अंदर लेंगे। 4 काउंट तक सांस को अंदर ही रोक करके रखेंगे, अंतः कुंभक। और उसके बाद सांस छोड़ेंगे रेचक, जिसमें कि तकरीबन आपको 2 से 3 सेकंड लगेगा। तो ये 3 स्टेप के साथ में हम लोग इंटरमीडिएट लेवल का अनुलोम विलोम स्टार्ट करते हैं विष्णु मुद्रा के थ्रू। ठीक। विष्णु मुद्रा बनाने जितनी उंगलियां मुड़ती हैं उतनी ही मोड़ें, और थंब और रिंग फिंगर का यूज करके हम लोग राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है। इससे हमारी जो इडा और पिंगला नाड़ियां हैं वो हरकत में आ जाती हैं, बैलेंस्ड हो जाती है एनर्जीज। इसीलिए हम लोग जब इसके बाद में हठ योगा का कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसका हमको ज्यादा लाभ मिलता है। ठीक। अनुलोम विलोम स्टार्ट करते हैं। राइट नॉस्ट्रिल दबा करके
गहरी सांस अंदर, 4 काउंट तक रोकिए, 1, 2, 3, 4, दूसरी नॉस्ट्रिल दबा के छोड़ दीजिए। छोड़ते वक्त थोड़ा सा ज्यादा समय लेना है एज कंपैरिजन टू इनहेलेशन। ठीक, फिर से उसी नॉस्ट्रिल से अंदर सांस, 4 काउंट तक, 1, 2, 3, 4, और सांस छोड़ दीजिए। सांस अंदर, 4 काउंट तक, 1, 2, 3, 4, सांस छोड़ दीजिए। उसी नॉस्ट्रिल से अंदर, 1, 2, 3, 4, सांस छोड़ दीजिए। सांस अंदर, 1, 2, 3, 4, गहरी सांस अंदर, 1, 2, 3, 4, छोड़ दीजिए। सांस अंदर, 4 काउंट तक, 1, 2, 3, 4, धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। सांस अंदर, आंखें बंद, रिलैक्स्ड, 4 काउंट तक रुके, 1, 2, 3, 4, दूसरी नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। जारी रखें, तब तक मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। गहरी सांस अंदर, 4 काउंट तक रोके, 1, 2, 3, 4, धीरे धीरे सांस छोड़िए। जारी रखें। सांस जब हम लोग अंदर ले रहे हैं तो थोड़ा सा तेज स्पीड में होती है, और जब सांस छोड़ रहे होते हैं तो थोड़ी धीरे धीरे स्पीड पे। ठीक, सांस गहरी अंदर लेकर के रोकना है 4 काउंट तक, और फिर धीरे धीरे छोड़िए। ठीक, फिर से वापस अंदर, गहरी सांस अंदर, 4 काउंट तक रोकना है, 1, 2, 3, 4, और फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। इंटरमीडिएट लेवल पे कर रहे हैं, आंखें बंद, रिलैक्स्ड, गहरी सांस अंदर, 1, 2, 3, 4, धीरे धीरे दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ दीजिए। अब इसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको एक अल्प विराम दीजिए। इसके बाद हम लोग यहां से इंटरमीडिएट लेवल से एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, इसमें 4 स्टेजेस होंगे। जो 3 स्टेजेस आप कर रहे हैं वो एकदम ठीक। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप सांस पूरी तरह छोड़ देते हैं तो वैसे ही सांस रोक लेना है, तुरंत सांस नहीं लेना है। ठीक, अब कितने काउंट तक हम लोग ऐसे सांस बाहर करके बैठेंगे? 3 काउंट तक। ठीक, जैसे आप देखेंगे 3 काउंट तक आपने ले लिया, वैसे ही अंदर ऑक्सीजन का डिप्रिवेशन हो जाता है, कमी हो जाती है, और स्वतः ही आप जब सांस लेंगे तो थोड़ी तेजी से लेंगे। ठीक है, तो आपका वो पूरा साइकिल बन जाता है, जो कि 4 स्टेप में कंप्लीट होता है एडवांस स्टेज का। ठीक, तो हम लोग एक बार लेते हैं, गहरी सांस अंदर, विष्णु मुद्रा, 4 काउंट तक रोकिए, 1, 2, 3, 4, 2 काउंट में नीचे सांस छोड़ दीजिए, और 3 काउंट तक रोक लीजिए, 1, 2, 3, फिर से सांस अंदर, 4 काउंट तक, 1, 2, 3, 4, सांस छोड़िए, रोक लीजिए, 1, 2, 3, सांस अंदर उसी नॉस्ट्रिल से, 4 काउंट तक रोकिए, 1, 2, 3, 4, सांस छोड़िए और रोक लीजिए, 1, 2, 3, सांस लीजिए, गहरी सांस अंदर, 1, सांस रोक लीजिए, 1, 2, 3, 4, सांस छोड़िए, सांस रोक लीजिए, अब 3 काउंट तक, 1, 2, 3, सांस अंदर उसी नॉस्ट्रिल से, 4 काउंट तक रोकना है, 1, 2,
तीन चार, छोड़िए। सांस रोक लीजिए। एक, दो, तीन, सांस अंदर। चार काउंट तक रोकना है। एक, दो, तीन, चार, सांस छोड़ दीजिए। रोक के। एक, दो, तीन, गहरी सांस अंदर। एक, दो, तीन, चार, सांस छोड़ दीजिए। रोक लीजिए। एक, दो, तीन, सांस अंदर। फिर से चार काउंट तक रोकना है। एक, दो, तीन, चार, सांस छोड़िए। रोक लीजिए। एक, दो, तीन, गहरी सांस अंदर। एक, दो, तीन, चार, छोड़ दीजिए। सांस रोक लीजिए। एक, दो, तीन, गहरी सांस अंदर। एक, दो, तीन, चार, छोड़ दीजिए। रोक लीजिए। एक, दो, तीन, गहरी सांस अंदर। एक, दो, तीन, चार, छोड़ दीजिए। रोक लीजिए। एक, दो, तीन, चार, थोड़ी देर के लिए अल्प विराम देंगे। रोक लीजिए, थोड़ी देर रोक लीजिए। आराम से, नॉर्मल जैसे सांस लेते हैं वैसे आप सांस लीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, चार स्टेजेस में हम लोग अनुलोम विलोम कंप्लीट कर रहे हैं। पहले में हम लोग गहरी सांस अंदर लेते हैं, पूरा जितना भी आप ले सकते हैं गहरी सांस अंदर। ठीक। सांस अंदर लेकर के 4 सेकंड तक रोक लीजिए। उस समय 4 सेकंड या बढ़ा के 6 सेकंड भी रोक सकते हैं, क्योंकि सांस अंदर है इसलिए दिक्कत ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो आप 6 सेकंड भी रोक सकते हैं, आगे भी रोक सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस प्रक्रिया में, हम लोग जो 4 सेकंड का काउंट ले रहे हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो दूसरे चरण में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सांस अंदर रोक लेते हैं, इसको कहते हैं अंतः कुंभक। अंतः यानी अंदर ले लेते हैं, लाइफ फोर्स को रोक लेते हैं वहां पर। ठीक। तीसरे स्टेज में हम लोग रेचक करते हैं, यानी कि सांस को छोड़ देते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं। ठीक, जल्दी से नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ देंगे। जब छोड़ देते हैं पूरा, उसके बाद जब बाहर हो गया तो बाह्य कुंभक, यानी कि वहीं पे सांस रोक लेंगे, अंदर नहीं लेंगे जल्दी से। ठीक। तो सांस को जितनी अंदर बची हुई भी रेसिडुअल ऑक्सीजन होती है वो भी बॉडी पूरी तरह से यूज अप कर लेती है। उसके बाद आप फिर से यही साइकिल रिपीट करते हैं, जिसमें कि आप सांस लेते हैं। तो सांस लेंगे तो फिर आप गहरी ही सांस लेंगे, तेजी से ही सांस लेंगे, क्योंकि अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होती है। ठीक। तो इन चार स्टेजेस में, चार चरणों में हम लोग अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस को कंप्लीट करते हैं। बहुत ही अच्छे एक्सरसाइज है माइंडफुलनेस के लिए, क्योंकि आप ध्यान देंगे कि जब मैं करा रहा होता हूँ तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, किस सांस से अंदर, किस नॉस्ट्रल से अंदर लिया था, किससे छोड़ा था, 3 सेकंड में रोकना है कि 4 सेकंड तक रोकना है, वो कंफ्यूजन होता है। तो आपको क्या करना है, पूरी तरह से माइंडफुली अपने आप को एक जगह पे स्थिर करके पूरे तरह से अनुलोम विलोम करना है। अभी मैं बोल रहा हूं तो इसलिए हो सकता है डिस्ट्रैक्शन आपका हो रहा हो। तो अब जब हम करेंगे तो उसमें मैं नहीं कुछ बोलूंगा, आपको ही खुद से करना होगा। उस समय आपको अपनी ब्रेथ के बारे में पूरी तरह से अवेयरनेस रखनी है। ठीक। सांस कैसे जा रही है, कहाँ रुक रही है, लंग्स कितने फूल रहे हैं, कितने एक्सपैंड कर रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, सब आपको एक एक माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है। ऑल अलोंग क्लोज योर आइज, एकदम आराम से बैठना है, आंखें बंद करके साइलेंस को ऑब्जर्व करना है। और ये अनुलोम विलोम के चार चरणों को हम लोग को पूरा करना है। जो चारों चरण नहीं कर सकते वो तीन भी कर लें, ठीक है, लेकिन रिलैक्स वे में माइंडफुली और शांति के साथ ये काम करें। ठीक। तो अब आगे कुछ 2-3 मिनट आपको ये एक्सरसाइज खुद से करनी है। मैं इस वक्त कुछ नहीं बोलूंगा, आप अपने आप से करें। और फिर जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो अपनी आंखें आप बंद कर ले, रिलैक्स एकदम बैठ जाए, और फिर गहरी सांस लेकर के अनुलोम विलोम स्टार्ट करें।
तकरीबन 2 मिनट का अभ्यास आपका पूरा हो चुका है। जारी रखें 1 मिनट के लिए और, पूरे ध्यान पूरे एकाग्रता से, पूरी तरह से रिलैक्स करके, केवल और केवल अपनी सांस पर और अपने शरीर पर ध्यान देना है। बहुत ही बढ़िया। रिलैक्स करें, अपनी आंखें खोल लें। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा ये एक्सरसाइज करने के बाद में। बहुत ही रिलैक्सिंग है। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि माइंडफुली आपको एक जगह पर ले आकर के रख देता है अनुलोम विलोम। ठीक, अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, एब्डोमिनल ब्रीदिंग की एक बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग बेसिकली पहला चरण है एक ही फुल यॉगिक ब्रेथ का। यॉगिक ब्रेथ के बारे में मेरे ख्याल में आप लोगों को मालूम चल ही होगा। 3 स्टेजेस में हम लोग यॉगिक ब्रेथ को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे सांस लें कि हमारा पेट बाहर आए। ठीक। दूसरे में हम लोग कोशिश करते हैं कि चेस्ट बाहर आए। और तीसरे में हम लोग करते हैं कि अपर जो पार्ट ऑफ द लंग्स है वो एक्सपांड। ठीक है, उसको क्लेविकुलर ब्रीदिंग कहते हैं। तो सबसे अच्छी तरह से जो ब्रीदिंग मानी गई है वो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। क्यों? क्योंकि इस समय आप सबसे रिलैक्स्ड तरह से लेते हैं सांस को, और आपका जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेटेड होता है। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप नॉर्मली देखेंगे चेस्ट में आपकी सांस जाएगी। जब आप रिलैक्स हैं तो पेट में जाएगी। तो नॉर्मली जब हम लोग दिन भर में अपने दिनचर्या में बिजी रहते हैं तो हम लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग का एक कंपोनेंट हम अपनी प्रैक्टिस में जरूर से सम्मिलित करें। और दिन में जब भी आपको मौका मिले कोशिश करें कि आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें। किसी भी समय कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक। तो क्या है इसमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग में? कुछ भी नहीं, सिंपल है कि जब आप सांस लें तो कोशिश करें कि आपका डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर जाए ताकि आपका पेट ऊपर की ओर निकले। ठीक है। तो एक होता है चेस्ट वाला, ये नहीं करना है, पेट वाला करना है। देखिए मेरा पेट फूट रहा है, मैं रिलैक्स करके फिर से ऐसे दिखाता हूँ आपको। ठीक। एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जब आप डायफ्राम को नीचे करते हैं तो पेट ऑटोमेटिकली बाहर निकलता है, और उसके कारण लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स में हवा भरती है। ठीक? तो हम लोग कोशिश करते हैं, एक बार इसको मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आप मेरे को देख सकें, आंखें खोल करके भी इसको कर सकते हैं। अभी मैंने हाथ पीछे रखा हुआ, आप कैसे भी रख सकते हैं। मैंने इसलिए रखा है ताकि आप आराम से देख सकें। सांस पूरी में बाहर छोड़ दिए। देख रहे हैं मेरा पेट फूल रहा है, यही चीज आपको लेकर के आनी है इस समय में। अब आपको क्या करना है, जब आप समझ गए इसको कि पेट में ही करना है, अपने उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में ऐसे रख लें। आलती पालती मार करके घुटने के ऊपर में अपना हाथ टिका लें आराम से। और एब्डोमिनल ब्रीथिंग हम लोग 10 बार करेंगे। ठीक। गहरी सांस अंदर, पेट एक्सपैंड होना चाहिए। आंखें बंद कर सकते हैं, एकदम रिलैक्स्ड। तीसरी बार बहुत ही सहज भाव से, बहुत ही आराम से। चौथी बार गहरी सांस अंदर, पेट अंदर बाहर होगा। एब्डोमिनल ब्रीथिंग, एब्डोमेन में मूवमेंट होगा। हवा पेट में नहीं जाती, हवा लंग्स में ही जाती है, लेकिन लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स में। एल्वियोलाई होते हैं हमारे लंग्स में, एयर फिल्ड सैक्स।
which are responsible for the exchange of the gases. पूरी तरह एक्सपेंड होते हैं तो अच्छी तरह से एक्सचेंज होने पाता है। गहरी सांस। स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी। जेंटली आपके एब्डोमेन में जो भी ऑर्गन्स वो भी मसाज हो जाते हैं एक बार। बस आराम से एब्डोमिनल ब्रीथिंग कोशिश करें कि आप इसको दिन में कई दफा दोहराएं। ठीक। अगले चरण में हम लोग चेयर का यूटिलाइजेशन करेंगे। अपने पैर को थोड़ा सा फैला लें, अगर एक जगह पे अपने आलती पालती मारकर बैठा हुआ है तो थोड़ा सा उसको फैला लें। इसमें हम लोग सबसे पहले जो एक्सरसाइज करेंगे वो कंपाउंड एक्सरसाइज है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। ये मैंने एक्सरसाइज इजाद इसलिए करी थी ताकि आप माइंडफुली अपनी एक्सरसाइज कर सकें, पहली चीज, सेफली कर सकें, दूसरा, तीसरा कोऑर्डिनेशन आप अपने यहाँ से अच्छी तरह से कर सकें, बहुत जरूरी। प्लस इसमें जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसमें आपके जानु फलक यानी कि जो नी कैप्स हैं, नीज जो जॉइंट्स हैं, एंकल जो है, हिप जॉइंट, सब पे एक साथ काम होता है। आपके हिप फ्लेक्सर पे काम होगा, आपके हैमस्ट्रिंग पे काम होगा, सब पे एक साथ काम होता है, ऑल अलोंग मेंटेनिंग द माइंडफुलनेस। ठीक, तो इसके लिए हम खड़े हो जाएंगे। मैं कैमरे की पोजीशन नीचे ही रखूंगा ताकि आप मेरे लोअर हाफ को ऑब्जर्व कर सकें। चेयर ले लेंगे, एक कंफर्टेबल सी चेयर। कोई हाइट का इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको केवल एक सपोर्ट के लिए चाहिए। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उम्मीद करता हूं कि आप खड़े हो गए होंगे। अपने पैर को पीछे लेकर के जाना है। ठीक, मैं आपको इस तरह से इधर करके दिखाता हूँ। पैर पीछे की ओर जाएगा। ठीक, जैसे एल शेप जैसा बन रहा है। आगे की ओर अभी नहीं उठाना है इसको। ठीक, सीधा। उसके बाद स्विंग अप, यहां से स्विंग अप करेंगे पैरों को, फिर एक्सटेंड फॉरवर्ड। ठीक, उसके बाद एंकल रोटेशन, 2 बार इधर, 2 बार उधर। ठीक, ऐसे। फिर उसी ही श्रृंखला में इसको वापस लेकर के आएंगे, जैसे गए थे वैसे ही नीचे। ठीक, तो इसमें 4 स्टेप आगे जाने में और 3 स्टेप पीछे जाने में। एक बार ऑब्जर्व करिए। पहला, ज्यादा तेज से मत कर्व करिए, नहीं तो हैमस्ट्रिंग में दर्द हो जाता है कभी कभी, तो अभी आप धीरे धीरे इसको उठाइएगा। ठीक, पहले। दूसरा, स्विंग इट फॉरवर्ड। ठीक, तीसरा, एक्सटेंड इट फॉरवर्ड। ठीक, उसके बाद फिर चौथा स्टेप, 2 बार राइट, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज और 2 बार क्लॉकवाइज मूवमेंट एंकल का। ठीक, वैसे ही नीचे 3 स्टेप में, 1, 2 और फिर 3। ठीक, पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन, पूरी तरह से ध्यान अपने पैरों पर रखना है लोगों को। तो 5 बार हम लोग इधर से इस पैर से करेंगे, फिर 5 बार इधर वाले पैर से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीछे की तरफ, स्विंग इट फॉरवर्ड स्टेप 2, एक्सटेंड इट फॉरवर्ड स्टेप 3, स्टेप 4 में 2 बार एंटी क्लॉकवाइज और 2 बार क्लॉकवाइज रोटेशन, फिर वापस पीछे, स्विंग इट बैक और नीचे ले आइए। ठीक, दूसरा स्टेप, आगे फॉरवर्ड, एक्सटेंड, 2 बार रोटेशन, क्लॉकवाइज, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज, वापस, स्विंग इट बैक, नीचे। ठीक, फिर से तीसरा, स्विंग इट फॉरवर्ड, आगे, 2 बार, 2 बार और पीछे। नेक्स्ट, फिर से पैर ऊपर, हैमस्ट्रिंग को लेकर के आएंगे हरकत में, ऊपर जॉइंट के थ्रू ऊपर लेकर के आएंगे, एक्सटेंड करेंगे फॉरवर्ड, 2 बार क्लॉकवाइज, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज, वापस पीछे स्विंग और फिर नीचे लास्ट बार। ठीक, ऊपर, स्विंग इट फॉरवर्ड, एक्सटेंड, रोटेशन, पीछे, स्विंग इट बैक, नीचे। ठीक, जितना आराम से एक्सटेंड हो, जितना आराम से पीछे जाए, उतना ही करना है। ठीक है ना, अगर इतना जा रहा है नॉर्मली तो इतना ही करेंगे। ठीक, दूसरे पैर से हम लोग चेंज करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट। पीछे, स्विंग इट फॉरवर्ड, एक्सटेंड,
2 बार क्लॉकवाइज, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज, वापस स्विंग इट बैक, नीचे, दूसरी बार घुमाएंगे, पीछे, स्विंग, नीचे, तीसरी बार पैर ऊपर, स्विंग इट फॉरवर्ड, एक्सटेंड, रोटेशन, वापस स्विंग इट बैक, डाउन, फिर से ऊपर, एक्सटेंड, रोटेशन, पीछे, स्विंग इट बैक, डाउन, एक बार और, इधर से कंसंट्रेशन मूवमेंट पे, कोऑर्डिनेशन पे, ठीक। तो ये था कंपाउंड एक्सरसाइज कोऑर्डिनेशन की। अब उसके बाद हम लोग थाइस की मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग सिटअप्स करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखें, बस सिंपली इस पे बैठना है और फिर उठना है, ठीक। बैठते वक्त आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे करके नहीं बैठना, इसमें कोई फायदा नहीं है, स्ट्रेट रखना है, ठीक। ऐसे बैठिए और फिर वैसे ही उठना है। कॉन्टैक्ट टाइम सीट पर कम से कम रखना है, ठीक। कॉन्टैक्ट टाइम कम से कम रखना है, जैसे ही टच हो आपको एक बायो फीडबैक मिलता है कि हाँ आप बैठ रहे हैं, और तुरंत आप उठ जाइए, ठीक। ये हम लोग बिना चेयर के भी कर सकते हैं, लेकिन बिना चेयर के हम लोग को मालूम नहीं रहता है कि हम कितने नीचे तक जा सकते हैं, और कभी कभी उसमें गिरने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक। तो कोशिश हमेशा ये करेंगे कि हम लोग चेयर का यूज करें। अगर चेयर ऊंची है तो थोड़ा नीचे वाला एक स्टूल ले लीजिए, उसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। तो हम लोग को करना क्या है, शेप केवल स्क्वाटिंग वाला ही बनाना है, इसी तरह से, ठीक। बस सेफ्टी ऑफ अ चेयर के साथ में जब ये आ जाती है तो हमको मालूम है कि हम गिर नहीं सकते हैं किसी भी हालत में, ठीक। तो 10 बार इसका हम लोग अभ्यास करते हैं, ठीक। आइए मेरे साथ कीजिए, एक, उठ जाइए, नीचे बैठिए, उठ जाइए, फिर से नीचे बैठिए और उठ जाइए, फिर से धीरे धीरे बैक स्ट्रेट, नीचे बैठिए और उठ जाइए, ठीक। फिर से उठ जाइए। इससे आपकी जो क्वाड्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, जो कि नॉर्मली एज के साथ में आप डीएक्टिवेट कर देते हैं क्योंकि आप ज्यादा इसका यूज नहीं करते हैं। दिन में कई बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, जब भी आप बैठने उठने के उसमें हैं, तो रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करके ऐसे हल्के से बैठिए। तो जितनी देर आप इस पे जोर डालेंगे अपनी क्वाड की मसल्स पे, उतनी ही देर वो हरकत में आएंगे और वो अपना जो काम है वो भूलेंगे नहीं, ठीक। वो स्ट्रेंथन रहेंगे, ठीक। तो एक ये था आपका क्वाड मसल्स के लिए। उसके बाद हम लोग स्विंग्स करेंगे। अगेन मैं लोअर हाफ तक अपने आप को केंद्रित रखूंगा। अब मेरे पैर को ऑब्जर्व करिए कि कैसे होगा, केवल स्विंग्स हैं, केवल पैर को आगे पीछे करना है, ठीक। तो साइड में इसको रख लिया, चेयर को आगे पीछे, आगे पीछे, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज पैरों को हरकत में लेकर के आने के लिए, ठीक है। थोड़ी देर तक इसको करेंगे। उसके बाद उसी ही पैर से साइडवेज जितना उठे उतना ही कीजिएगा, हल्के हल्के, बहुत जल्दी इसको करने की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक। ग्लूट्स और इनर थाइज के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरा पैर अपनी जगह पे एकदम जमा हुआ रहेगा, चेंज नहीं करनी है उसकी पोजीशन। हाथ से अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे पूरी तरह से, और फिर पैरों को मूवमेंट लेकर के आएंगे। कोशिश कर सकते हैं कि आप 10 बार फॉरवर्ड स्विंग और 10 बार साइडवेज स्विंग कर लें, ठीक। फिर सेम चीज रिपीट दूसरे पैर के साथ में, एकदम सिंपल वैसे ही, कोई उसमें चेंज नहीं, आगे पीछे 10 बार ऐसे कर लीजिए, 10 काउंट तक कर लीजिए, जिसमें आपको सहज लगे, थोड़ा सा वार्म अप हो जाती है बॉडी। और उसके बाद फिर साइडवेज, ठीक। साइडवेज आप देखेंगे तो आपके आउटर जो ग्लूट्स हैं वो हरकत में आते हैं, इनर थाइज हरकत में आती हैं, ठीक। बहुत जरूरी, सुबह उठ करके ये करने से
जो अभी हमने ये चेयर के साथ में एक्सरसाइजेस करी उसमें देखिए किस 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 जगहों पे आपका ऑलरेडी काम किया है। आपने थाइस पे काम किया, आपने नीज पे काम किया, आपने एंकल पे काम किया, आपने हैमस्ट्रिंग पे काम किया। तो इसके कारण आप सब जगह की मसल्स को आप एक्टिवेट कर देते हैं सुबह सुबह, और इसमें आपको कोई भी एक्सर्शन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी बहुत हाफादाफी नहीं होगी आपकी। तो इसलिए ये सिंपल तरह से आप चेयर का यूज करके कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, इसके बाद चूंकि काफी देर बैठ चुके हैं, रिलैक्स कर लिया, तो अब थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन को भी गति में लेकर के आएंगे। कैसे करेंगे? खड़े होकर के स्विमिंग, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। मैं कैमरा थोड़ा एडजस्ट करता हूँ ताकि आप अपर बॉडी में देख सकें। सिंपल, बहुत ही सिंपल। सीधे खड़े हो जाएं एकदम आराम से। जो विड्थ होगी पैरों के बीच में, शोल्डर विड्थ होगी। ठीक है, जितना शोल्डर उतना ही पैर कर लीजिए, या थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। आइडिया ये कि आपको अपने आप को स्टेबलाइज करना है, बस सीधा जैसे आप स्विमिंग करते हैं बस वैसे स्विमिंग करनी है। ठीक। आप वेरिएशन लेकर के आ सकते हैं, आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप दोनों एक साथ कर सकते हैं। ठीक। बस ध्यान में ये रखना है कि सांस नॉर्मली लेते रहना है, पहला। दूसरा, अगर फॉरवर्ड कर रहे हैं तो बैकवर्ड करना जरूरी है। ठीक। ताकि इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन दोनों कैंसल आउट कर दें अपने आप को। ठीक। तो हम लोग एक साथ करते हैं, आइए। 10 बार फॉरवर्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरा ना हो पाए तो थोड़ा थोड़ा ही करिए। ठीक है। शोल्डर इम्पेंजमेंट हो, फ्रोजन शोल्डर की शिकायत हो, तो ज्यादा आप जोर नहीं डाल सकते अपने कंधों पे, धीरे धीरे ही डालेंगे, इससे भी लाभ मिलेगा। ठीक है। वापस उल्टा। तेज कर सकते तो तेज करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी स्पीड को आपको खुद को आंकना पड़ेगा कि कितने दूर तक आप लेके जा सकते हैं। ठीक। एक्सेलेंट एक्सरसाइज। हल्का सा कार्डियो होता है, शोल्डर का तो भरपूर मूवमेंट। ठीक। फुल रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर हो जाता है इससे। ठीक। जब आप इसी को जल्दी जल्दी करेंगे तो आप ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। इतने तेज लेकिन करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको केवल ऑल्टरनेट इसमें करके अपने शोल्डर को हरकत में लेकर के आना है, ताकि आप थोड़ा सा ब्लड को गति दे सके और शोल्डर को वो कर सकते हो। आपने अभी पूरी बॉडी पे असर डाल दिया, नीचे लोअर बॉडी से स्टार्ट किया और ऊपर तक गए। अब एक चीज केवल रह गई, वो है रेड कैविटी। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड। तो हमको क्या करना है, सिंपल बैठ जाएंगे हम लोग उसी चेयर पे। ठीक, एकदम रिलैक्स, सीधे बैठ जाए और नमस्ते विद ट्विस्ट। ठीक। उम्मीद करता हूँ बैठ गए होंगे। इसमें केवल सिंपली ये करना है कि आपको एक हाथ से पुश करना है और दूसरे से हाथ से उसको रोकना है, और ऑल अलोंग आपको ट्विस्ट करते जाना है। ठीक, तो देखिए कैसे कर रहे हैं। मैंने पूरा ट्विस्ट कर लिया अपने हाथ। ठीक। इस हाथ से मैं रोक रहा हूँ, तुरंत मैं अंदर नहीं जाने दे रहा। ठीक, और मैं अपने आप को पूरी तरह से ट्विस्ट कर रहा हूँ। जब आप वापस मीन पोजीशन में आते हैं, प्रारंभिक स्थिति में, तो सांस पूरी लीजिए, और जब मुड़ रहे हैं तो सांस छोड़ते चले जाइए। ठीक। अंदर के ऑर्गन्स एक बार मसाज हो जाते हैं पूरे आपके, और उसके साथ ही में आपके कोऑर्डिनेशन पे काम होता है, आपके स्पाइन जो है वो ट्विस्ट होती है, उस पर काम होता है। बहुत ही एक्सेलेंट एक्सरसाइज, और हाथ का जोर देना पड़ता है आपको ट्विस्ट करने के लिए। सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। सांस अंदर, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। दूसरे हाथ से जोर लगाते रहिए ताकि वो तुरंत में चले जाए। ठीक। अगर मैं जोर नहीं लगा तो ऐसे चला जाएगा। ठीक, इधर से जोर लगाना है, इधर से इसको रोकना है। ठीक। इस तरह से हम लोग नमस्ते विदा ट्विस्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया। ठीक। अब आइए, अब इसके बाद में हम लोग चेयर से उठ के वापस चले जाएंगे, और हम लोग करेंगे फुट टैपिंग। ठीक है। फुट टैपिंग बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। ठीक, इसमें क्या करना है, सिंपल आपको अपने जो पांचों उंगलियां हैं वो आपको मैप करनी है। पांचों उंगलियां जो आपके टोज हैं वो पैरों के उससे। ठीक है, तो मैं पास से तरफ थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये रहा मेरे पांचों टोज, और ये रही पांचों उंगलियां, मैप। ठीक, एक के ऊपर एक ऐसा। अब क्या करना है,
क्रॉस में ऐसे बैठ जाइए ताकि आप अपने पैरों, जो ऑल्टरनेट जो पैर, लेफ्ट पैर पे, राइट पैर पे आपका लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर पे आपका राइट हैंड ऐसे आ जाए। ठीक, तो आप अब देखेंगे कि मैच हो जाएगा आपका, ये थंब टो से कनेक्ट हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो आपको इस तरह से बैठना है। ठीक, ऐसे भी आप बैठ सकते हैं, ये नहीं है कि आपको इस तरह की ही मुद्रा में बैठना है। मैं इस तरह से बैठना ज्यादा पसंद करता हूँ। ये गौमुख आसन का एक नीचे वाला पोर्शन हम लोग इसी तरह से करते हैं, ऊपर हम लोग इस तरह से करते हैं। तो ये आधा जो आप इस तरह से लगाते हैं, पैरों को मोड़ते हैं, वो गौमुख आसन की तरह से ही लगाते हैं। आप अपने हिसाब से जैसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे करके करना है किसी भी तरह से वो कर लीजिए, क्योंकि इस समय हम लोग फुट टैपिंग में ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, सिंपल, दोनों जो पैर के अंगूठे हैं उनमें इस तरह से 20-20 बार टैप करना है। पहले टॉप पे, फिर बेस पे, फिर यहाँ पे, फिर हील के ठीक ऊपर और फिर ठीक हील के नीचे। ठीक है, तो ऐसे एक साथ ही करना है। आइए शुरू करते हैं। पोजीशन ले लीजिए, मैप कर लीजिए फिंगर्स को टोस पे। ठीक, और अब आंखें बंद करके, जैसे जैसे हम लोग करते जा रहे हैं वैसे वैसे, तो टैपिंग स्टार्ट करिए एकदम टॉप से, आंखें बंद। थोड़ी देर यहीं पे करते रहेंगे टैपिंग। फील करिए टैप्स को, थोड़ा तेज से करने की कोशिश करिएगा ताकि प्रेशर थोड़ा फील हो टोस पे। ठीक, इतना नहीं कि दर्द होने लग जाए, पर इतना कम भी नहीं कि मालूम ही ना चले कि टैपिंग हो रही है। ठीक, और उसके बाद हम लोग करेंगे अब चेंज, थोड़ा सा नीचे, यानी कि टोस के नीचे। ठीक, बेस पे, टोस के बेस पे। ठीक, थोड़ी देर यहीं पे टैप करेंगे। फोरआर्म की जो मसल्स हैं वो टाइट होने लग जाती हैं, थोड़ी सी काम में आ जाती हैं। अब उसी से ठीक नीचे तीसरे स्टेज पे हम लोग आएंगे। आंखें बंद रखिएगा, जिसको नहीं समझ में आए वो मेरे को इस समय देख सकता है कि मैं कहाँ पे टैपिंग कर रहा हूँ। ठीक, ये जो सॉकेट जैसे है उसके ठीक नीचे, हड्डी के ठीक नीचे। ठीक, दोनों हाथों से एक साथ ही, ठीक, एकदम एक साथ फील करना है। आंखें बंद। अब नीचे एड़ी के ऊपर वाले हिस्से पे, और फिर एड़ी के नीचे वाले हिस्से पे। ठीक, फिर ये प्रोसेस पूरा रिपीट शुरू से ऊपर से। अब थोड़ा सा तेज से करेंगे। ठीक है, चेंज करेंगे नीचे, तो उसके ठीक नीचे। हाँ, थक गया हो तो थोड़ा धीमे कर लीजिए। ठीक, चेंज नीचे, चेंज नीचे, हील के ठीक ऊपर वाले भाग में, फिर हील के बेस में। एक बार और, एकदम टॉप पे, पैरों की उंगलियों के नीचे बेस पे, चेंज उसके भी नीचे, फिर हील के ऊपर, और फिर हील के नीचे। ठीक, और अब हम लोग बस यहीं पे कुछ सेकंड तक टैप करेंगे, और फिर जैसे ही टैपिंग बंद करेंगे वैसे ही हाथों को अपने पैरों पे रख दीजिएगा ऐसे करके पूरा, और उसके बाद फिर ऑब्जर्व करिएगा कि कैसे वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं। ठीक, इन 3, 2, 1 रोक दीजिए। हाथों हाथों को अपने पैरों पे रख दीजिए और ऑब्जर्व, आंखें बंद, ऑब्जर्व करिए जहां जहां पे टैपिंग हुई थी वहां वहां पे स्पंदन हो रहा है एक, जहां से टैपिंग करी थी फिंगर्स के टिप पे वहां पे हो रहा है, इसी को ऑब्जर्व करना है। ऐसे सांस लीजिए और मुंह खोल के सांस छोड़ दीजिए। ऐसे रिलैक्स्ड। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंखें खोल लीजिए। फुट टैपिंग इमीडिएट रिलैक्सेशन के लिए
बहुत ही कारगर एक्सरसाइज, तुरंत आपको माइंडफुलनेस की तरफ में भी लेकर के जाती है, और उसके साथ ही पैरों में जो डिफरेंट एनर्जी चैनल्स हैं जो कनेक्टेड इन डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसको भी एक्टिवेट कर देती है। ठीक, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। ठीक, इसके बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम एक बार करेंगे। आपके कुछ मिनट हमारे पास में है, उसका हम लोग सदुपयोग करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग शांति मंत्र कह करके आज की सभा यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक, तो भ्रामरी प्राणायाम जैसे आपको मालूम ही होगा, अपने कान, आंख, थिंकिंग कैपेसिटी और इस समय फेशियल मसल सबको नीचे उसकी एक्टिविटी लेवल नीचे लेकर के आ जानी है। ठीक, ताकि आप अपने ऊपर फोकस कर सकें, जो आप भंवरे की जो आवाज निकालेंगे उस पर केवल कॉन्सेंट्रेट कर सकें। ठीक, तो आइए, कान बंद, कैसे भी बैठ सकते हैं, रिलैक्स वे में बैठना जरूरी है। कान बंद, आंखें बंद, इंडेक्स फिंगर फोरहेड पे, छोटी उंगलियां चीक्स पे, और गहरी सांस अंदर, और सांस छोड़ते हुए भंवरे की आवाज हो सकता है कि माइक्रोफोन में मेरी ये भंवरे की आवाज कैप्चर ना हो रही हो, कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जो अपने अंदर से जो वाइब्रेशन महसूस हो रही है उन पे पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, 3 बार करेंगे इसको। गहरी सांस अंदर, धीरे से अपनी आंखें खोल लें। भ्रामरी प्राणायाम, एक्सेलेंट एक्सरसाइज फॉर रिलैक्सेशन ऑफ माइंड। तो आज के सेशन में हमने काफी चीजें करी जो कि आप पूरे दिन में काफी बार रिपीट कर सकते हैं, जैसे बैठने वाली एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, आप आराम से बार बार कर सकते हैं इसको। ठीक, अगर आपके पास में अभी समय हो तो आप कंटिन्यू रखें अपने अभ्यास को। अगर आपके पास में अभी समय नहीं है, कोई बात नहीं, दिन में थोड़ा बहुत समय निकाल के इसको कर सकते हैं। कल हम लोग फिर इसकी प्रैक्टिस फिर से करेंगे कुछ और अच्छी एक्सरसाइजेस के साथ में। ठीक, तो आइए आप शांति मंत्र का हम लोग उच्चारण करते हैं। आंखें बंद कर लें, हाथों को सामने जोड़ लें, आराम से बैठ जाए, स्पाइन को सीधी रखने की कोशिश करें, और मेरे साथ में बोलें, ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओ शांति शांति शांति। आंखें खोल लें, अपने पाम्स को हमको तेज से रब करना है, और मेरी तरफ देखें, जो मिडिल वाला हिस्सा है उससे अपनी आंखों को बंद करना है। ठीक, इससे नहीं बंद करना है, इसमें ज्यादा हीट नहीं आपकी रोकती है।
यहाँ पे हीट आपकी एकत्रित होती है, उसको यहाँ पे लगाना है और फिर पूरे हाथ को ग्लाइड कर देना अपनी सारी बॉडी में। तो एक बार करते हैं मेरे साथ में, तेजी से रगड़ लें। मिडिल पोर्शन को कब करना है, ये ऐसे, ठीक, उंगलियों को नहीं। ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग वेलनेस चौपाल। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आपके साथ जुड़ने में हमें बहुत ही आनंद महसूस होता है, आपको सिखाने में हमको बहुत ही लाभ मिलता है, हम लोग खुद सीखते हैं, हमारी भी अभ्यास होता है। तो आप जरूर से हमारे वेलनेस चौपाल में निरंतर अपने अभ्यास को जारी रखिए। शाम को 5 बजे हमारे मित्रगण आपके साथ में अनूठे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे, कभी साइबर सेफ्टी को लेकर के, कभी सेफ्टी को लेकर के, कभी अमृता प्रीतम के कुछ अच्छे दिलचस्प लेटर्स को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों पे हमारा डिस्कशन होता है। तो चौपाल में हमेशा बने रहिए, अपना स्नेह, अपना प्यार हमें हमेशा देते रहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ में आज का सेशन यहीं पे ही खत्म करते हैं। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी इसी समय। मेरा नाम गौरांग है। वेलनेस चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।